ईरान के साथ तजारती माहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का पाक ईरान तजारती माहिदों के सवाल पर जवाब। कहा, अमरीका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अपनी शराकतदारी को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इस्तकबाल करेंगी। इब्राहिम रईसी मीनार पाकिस्तान, मज़ार इक़बाल, बादशाही मस्जिद और शाही किले का दौरा करेंगी। वज़ीर आला की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराने का अहतमाम किया जाएगा। ईरानी सदर के गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान से भी मुलाकात शेड्यूल। इब्राहिम रईसी लाहौर से आज ही कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध से मुलाकातें तय। ईरानी सदर बिजनेस कम्यूनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। लाहौर और कराची में ईरानी सदर के दौरे के हवाले से सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हुजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इतफाक। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में माहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी सिक्योरिटी ताउन और ज्वाइंट फ्री इकनॉमिक जोन माहिदे की तौसीक। हैवानात की सेहत और अदालती मावनत के समझौते पर दस्तखत। माहिदों पर दस्तखत की तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी हममनसब इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ताल्लुकात को तक़वियत देने के लिए बातचीत और ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर इतफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। इलाक़ाई चैलेंजेस के हल के लिए अमन और तामीरी बातचीत के आज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी से ईरानी हममनसब डॉक्टर अहमद वहीदी की मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, इंसदादे, दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों और कैदियों के तबादले समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली बातचीत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ईरानी सदर से मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम, सरहदी सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अफ्रीकन का इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों और दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इतफाक। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों को दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात ख़तरे में डालने से रोकने के लिए सरहद पर बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है, आर्मी चीफ की गुफ्तगू। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। हम बैन-उल-अक़वामी अदायगियाँ कामयाबी से कर रहे हैं। पाकिस्तान पर आलमी इदारों का एतमाद बहाल हो चुका। पाकिस्तान को फिलहाल बैन-उल-अक़वामी फंडिंग की कमी नहीं। डिजिटल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक 10 साल तक सपोर्ट करने को तैयार है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक रहेंगे। जुलाई तक PIA की निजकारी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दुबई में तकरीब से खिताब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हवाओं से मौसम खुशगवार। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला कल से बालाई इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई। 27 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी की तवक्को। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, दरिया काबुल के मुल्हिका इलाकों में तूफ़ानी का खदशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। नौशकई, पशीन, हरनाई, योब, बारखान, गवादर की चावरान, चाखी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। और T20 सीरीज, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के लाहौर में डेरे। दोनों टीमें आज शाम 7 बजे गद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। दोनों टीमों के दरमियान चौथा T20 मैच 25 अप्रैल को गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।
बानी पीटीआई कोई समझौता नहीं करेंगे। ये जाली हुकूमत है, मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी अहमियत नहीं। पहला इलेक्शन है जिसके बाद अदम इस्तेहकाम बढ़ा। मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं। वज़ीर ख़जाना कशकोल लेकर दुनिया में जा रहे हैं। ये असम्बली ज़ियाउल हक की मजलिस शुरा से भी कमज़ोर है। इंतखाबात के दौरान हमें जलसे नहीं करने दिए गए। पीटीआई रहनुमा असद कैसरी की मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा इकदाम। पीटीआई दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। वफाकी काबीना ने पीटीआई काबीना के अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफ़क़त महमूद के नाम ECL से निकाल दिए गए। असद उमर, उमर अयूब, खुसरो बुख्तियार, आज़म सवाती, फवाद चौधरी को भी रिलीफ मिल गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार। खड़े हो जाते हैं, वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, नहीं आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं आप नहीं खड़े हो सकते। खड़े रहें, फिर खड़े रहें। शाहिद खान बैठ जाए। हाँ उमर साहब, वो आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए। कौमी असम्बली का इजलास। ज़मीनी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर तहरीक इंसाफ का एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, इससे कोई नहीं रोक सकता। रिफॉर्म 47 की पैदावार और रेगजेटिक हुकूमत है। आमिर डोगर का इजहार ख्याल। उमर अयूब की तकरीर के दौरान अब्दुल कादिर पटेल और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली के दोनों अरकान को अपनी नशिस्तों पर बैठने की हिदायत। जब अवामी मैंडेट पर डाका मारना होता है तो मोबाइल सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। बताया जाए क्या हमने फाख्ता उड़ाकर या रोड़े मारकर अपना बयानिया समझाना है। जरताज गुल की ऐवान में तकरीर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। बैरिस्टर गौहर का इल्ज़ाम, इंतखाबी नताइज में कमी पेशी आती रहती है। परवेज़ इलाही इलेक्शन कमीशन समेत मुतल्लिका फोरम में जा सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की मुअत्तली का फैसला वापस ले लिया। आलमी यौम ज़मीन पर मुतफ़िक़ा करारदाद ऐवान से मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तक मुलतवी। चोरी आप कहते हैं कि मेरे सूबे में हो रही है, तो वो चोरी तो करवा पहले आप रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि इस वक्त माशी हालात लोगों के ठीक नहीं है, तो मैं वो पैसा अपने लोगों को देना चाहता हूँ। तो वो पैसे की मैं कटौती कराना चाहता हूँ। आप उसी कटौती करें, जो खसारा मेरे सूबे से आ रहा है मेरे पैसों में आप काट ले, आपका भी कर्जा उतर जाएगा। अगर ये इसको नहीं मानते तो मतलब है ये बदमाशी पे उतरे हुए हैं। तो बदमाशी न मानम, बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी। 8 फरवरी को बदतरीन धांधली की तारीख रकम की गई। ज़मीनी इंतखाबात में इस तारीख को दोहराया गया। असलाह करने के बजाय जाली मैंडेट वाली हुकूमत निज़ाम को मज़ीद ख़राब करना चाहती है। सूबे की पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। वफाकी हुकूमत से पुलिस फोर्स मांग रहे हैं लेकिन नहीं दी जा रही। कबायली अजला के लिए विफाक पैसे नहीं दे रहा। अभी हम देखेंगे कि वफाकी हुकूमत क्या चाहती है। जितने लोगों पर भी 9 मई की झूठी FIRs हैं ख़त्म करके दिखाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिजली चोर ना कहा जाए, बर्दाश्त नहीं करूंगा। वफाक के वापडा के अफसरान बिजली चोरी करवाते हैं। हर सूबे में रैलियां जल्द से निकालूंगा, देखता हूं कैसे रोकते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इलाज सही नहीं हो रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर दिया। इजलास आज दिन 2:30 बजे तलब किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर तजावीज़ मांगी थी। महकमे मौसमियात ने मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला 24 अप्रैल को बालाई इलाकों में दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला 24 से 27 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। दीर सवात चित्राल कोहिस्तान दरिया काबुल के मलहका इलाकों में तूफ़ानी का खदशा। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। नौशकाई पशीन हरनाई योब बारखान गवादर कीच आवारान चाखी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा।
दहशतगर्द इसराइल के गजा में दरिंदगी जारी। खान यूनिस के नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 शहदा की लाशें बरामद। इज्तिमाई खबरों से मिलने वाली लाशों की तादाद 283 हो गई। शहर का ज्यादातर हिस्सा इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी और हमलों से खंडर बन चुका। रफाह में घर पर सिहोनी हमले में 16 बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बर्बरियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। 77,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके।